नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस विथासिस में आपका स्वागत है। आज हम सब एक नए वीडियो के माध्यम से गांधी जी का महिलाओं के प्रति क्या विचार था उसे समझने की कोशिश करेंगे। इसके संदर्भ में हम लोग इसके सबसे पहले परिचय को देखेंगे। परिचय के बाद हम लोग ये देखेंगे, जब महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता इंग्लैंड गए थे बैरिस्ट्री करने, तो उन्होंने इंग्लैंड की समाज को देखकर वहां से क्या सीखा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब वे दक्षिण अफ्रीका गए तो किस तरह से वह अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ मिलकर क्या क्या काम किया महिला सशक्तिकरण के रूप में, एवं साथ ही में अब देखेंगे कि उनका महिलाओं के प्रति और कौन कौन से प्रमुख विचार थे, वह महिलाओं को किस रूप में देखते थे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी की अगर बचपन की बात करें तो उनकी बचपन की जीवन अपनी माँ के साथ बीता था, एवं साथ ही साथ उनका जो विवाह हुआ था वो 12 वर्ष की अल्प आयु में कस्तूरबा गांधी के साथ किया गया था। दोस्तों, उस समय एक और बात था कि कस्तूरबा गांधी का उम्र भी लगभग 12-13 वर्ष ही था। दोस्तों, अब यहां से क्या होता है कि जब वो इंग्लैंड जाते हैं, ठीक है, तो उनकी माँ ने उन्हें क्या शपथ दिलवाया था कि आप बाहर में नारी, मदिरा, ये सब का स्पर्श नहीं करेंगे, मतलब आपकी संगति अच्छी होगी। साथ ही में यह बताना आवश्यक है कि महिलाओं के प्रति गांधी जी का विचार था, वो शुरुआती दौर में, मतलब उनके शुरुआती जीवन में ऐसा कोई उनके अंदर भावना नहीं थी जैसे हम लोगों के अंदर में भी नहीं होती है कि महिला सशक्तिकरण हो, महिलाओं का ये अच्छा हो। जैसा कि हम लोग प्राचीन समय में मनुस्मृति से चला आ रहा है कि चाहे वो बेटे हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो दादा हो, अपने घर में इन्हीं लोगों का वर्चस्व होता है। तो गांधी जी का भी शुरुआती जीवन में ऐसा कोई विचार नहीं था दोस्तों। लेकिन उनके विचार में परिवर्तन हुआ स्टार्ट कहां से, ये जानना आवश्यक है। जब महात्मा गांधी बैरिस्ट्री करने, वकालत करने इंग्लैंड गए, तो वहां उन्होंने देखा कि पश्चिमी सभ्यता में महिलाओं का कैसे उचित स्थान प्रदान किया गया है। महिलाएं वहां की मर्दों के साथ यानी पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में, उन सारी स्वतंत्रताओं का वो अनुभव किया। साथ ही में उन्होंने यह भी अनुभव किया कि वहां की महिलाएं यानी इंग्लैंड की महिलाएं जो है वो पुरुषों से पूरी तरह स्वतंत्र है, मतलब वो भारत की भांति घर में कैद होकर नहीं रहती है। दोस्तों, तो इस तरह से कहीं ना कहीं इंग्लैंड उनका जाना, यानी बैरिस्ट्री करने इंग्लैंड जाना, वहां से इनकी विचारों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन शुरू हुआ। दोस्तों, आपको पता है इसके बाद महात्मा गांधी भारत लौटे थे। महात्मा गांधी 1891 यानी 1891 में भारत लौटे, एवं पुनः हुए एक केस के सिलसिले में 1893 में वो कहा गए थे दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका। अब महत्वपूर्ण यह है कि दक्षिण अफ्रीका हुए जो है अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ गए थे। कस्तूरबा गांधी के साथ मिलकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। अब वो क्या था दोस्तों, इसको समझते हैं। दोस्तों, जब महात्मा गांधी एवं कस्तूरबा गांधी साथ में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, दक्षिण अफ्रीका में एक कानून बनाया गया था कि वहां पे जो भी हस्बैंड वाइफ होंगे, जो भी पति पत्नी होंगे, उनका अपना एक प्रमाण पत्र बनेगा। चूंकि महात्मा गांधी एवं कस्तूरबा गांधी के पास ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं था जैसा कि हम लोग भारत में होता है, ठीक है, हम लोगों के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। अगर कोर्ट सर्टिफिकेट नहीं हुआ, किसी ऑर्गेनाइजेशन से शादी नहीं हुआ, तो हम लोग को सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो उसी तरह से महात्मा गांधी के पास भी कोई सर्टिफिकेट नहीं था। तो इस संदर्भ में और भी ऐसे अनेक हजारों महिलाओं पुरुषों के संदर्भ में कस्तूरबा गांधी जो है वो खुद से रोड पर निकलकर वहां पे प्रथम सत्याग्रह की थी। इन सरकार के इस विचार का पूरी तरह से विरोध किया था। तो इस तरह से देख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में कस्तूरबा गांधी जो है वो महिला की सम्मान, महिला की आवाज बनकर वहां पे अपनी आवाज उठाई, और इस आवाज से महात्मा गांधी काफी कुछ सीखे। महात्मा गांधी के मस्तिष्क में ये विचार यही दोनों जगह से स्पष्ट हुई कि नहीं, हमारे समाज में महिलाओं को नीचे नहीं ताकना चाहिए, उन्हें भी मर्दों से, पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर काम करने की आवश्यकता है, तभी एक सशक्त देश का निर्माण हो पाएगा। दोस्तों, जैसा कि हम लोग समझते हैं कि कोई भी एक रुपया का सिक्का है, सिक्का में हेड और टेल होता है दोनों। क्या हेड अगर सिर्फ हो सिक्के में तो 1 रुपया का सिक्का कहलाएगा? दूसरी बात कहे तो क्या सिर्फ टेल होगा उस
सिक्के में, तो वो क्या 1 रुपया कंप्लीट सिक्का कहलाएगा? जी नहीं। इसका मतलब यह है कि 1 रुपया का कंप्लीट सिक्का तभी बनता है जब उसमें दोनों पहलू हेड और टेल दोनों होते हैं। तो महात्मा गांधी का कहना था कि एक सच्चा समाज का निर्माण, एक स्वस्थ समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब हम अपने समाज के दोनों वर्ग यानी स्त्री और पुरुष को समान भांति देखेंगे, उन्हें समान सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पहलू पे समान रूप से उन्हें स्वतंत्रता, समान रूप से उन्हें अधिकार देंगे। दोस्तों, इसके बाद जो दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं, तो भारत में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में नमक आंदोलन चलाते हैं, जो हम लोग को नमक सत्याग्रह से भी पता है। दोस्तों, यह उन्होंने अपनी आंदोलन नमक कानून के विरोध में स्टार्ट किया था। 79 लोगों के साथ वे साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चले थे। दिलचस्प बात यह है कि ये जब स्टार्ट किए थे चलना, उस समय वहां पे उस समय एक भी महिला उसमें शामिल नहीं थी। लेकिन जब वे रास्ते में चले, रास्ते में सरोजिनी नायडू, आपको पता होगा सरोजिनी नायडू हमारे देश की एक महान सशक्त महिला थी, वो रास्ते में मिली। महात्मा गांधी से उन्होंने इस बात पर सहमति करवाई कि हम महिलाएं भी आपके साथ इस आंदोलन में शामिल होंगी। और इस तरह से कहा जा सकता है कि महिलाओं की संख्या करीब करीब 1000 से भी ज्यादा सरोजिनी नायडू ने एकत्रित कर और नमक आंदोलन को सफल बनाने के लिए दांडी की ओर अपना मार्ग प्रशस्त किया। अब बात यह है कि इसके बाद क्या हुआ। जब नमक आंदोलन में लोगों की गिरफ्तारी शुरू हुई, तब हजारों महिलाओं में से कई सौ महिलाएं जेल की हवा खाई। मतलब कई सारी महिलाओं को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। वे यातनाएं सही, लेकिन फिर भी अपनी साहस नहीं छोड़ी। इस प्रकार से कह सकते हैं कि गांधी जी के विचारों में महिलाओं के प्रति जो मूल परिवर्तन था, वो इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका एवं भारत के नमक आंदोलन के बाद शुरू हुआ, जो अंत में भारत में, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अन्य पहलुओं हो, या भारत छोड़ो आंदोलन हो, या किसी अन्य आंदोलन की बात करें, गांधी जी हर आंदोलन में अपने महिलाओं का साथ अवश्य रूप से लेते थे। यही कारण है कि महिला के प्रति उनका विचार दिन प्रतिदिन सशक्त होता गया, और उनके विचार महिलाओं के प्रति कुछ है जो बहुत दिलचस्प है। और आज के समय में भी जो महिलाओं की स्थिति दयनीय बनी हुई है, शायद आज महात्मा गांधी हमारे बीच होते तो वे ऐसे स्थिति नहीं बन पाती। मतलब आज की महिलाओं का जो स्थिति है वो काफी निम्नतर है और इसमें आवश्यक सुधार की जरूरत है। तो दोस्तों, गांधी जी का महिलाओं के प्रति क्या विचार था, उसे समझना आवश्यक है। छोटे छोटे बिंदुओं से चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, तो इस संदर्भ में सबसे पहले हम लोग देखते हैं सामाजिक विचार। समाज मतलब परिवारों का समूह, यानी कि एक ऐसा समूह जहां पर अनेक परिवार रहते हैं। मतलब गांधी जी का समाज के प्रति ये कहना था कि समाज में चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, हर किसी को उचित अधिकार अवश्य रूप से प्राप्त होने चाहिए, उचित स्वतंत्रता अवश्य रूप से प्राप्त होने चाहिए। अब आर्थिक अधिकार का बात होता है तो हम लोगों को पता है कि पंचायती राज की व्यवस्था हो या उनकी आदर्श ग्राम की व्यवस्था हो, उन्होंने अपनी सारी व्यवस्थाओं में पुरुषों की भांति महिलाओं को भी उसी तरह के अधिकार दिए हैं। मतलब अगर पुरुष अपने जीवन यापन के लिए पैसों का अर्जन कर सकते हैं, धन का अर्जन कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार महिलाएं भी अपने जीवन चलाने के लिए, अपने बच्चे को चलाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए अपने जीवन में अवश्य रूप से धन कमा सकती है। वे कभी भी किसी पुरुष के अधीन रहकर काम नहीं करेगी, बल्कि वे पुरुषों से मुक्त रहेगी, यानी कि पुरुषों से स्वतंत्र रहेगी। साथ ही में वे क्या क्या कहते हैं, राजनीतिक अधिकार, यानी कि देश की राजनीति में, देश की शासन व्यवस्था में महिलाओं को स्पष्ट रूप से अधिकार एवं उनका प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। यही कारण है कि आज भारत में भी महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया जाता है विभिन्न सेक्टरों में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो। अब बात आता है शिक्षा का अधिकार। गांधी जी के द्वारा कहा गया कि शिक्षा एक ऐसा मूल मंत्र है जो व्यक्ति को सशक्त बनाती है, चाहे वो आप स्त्री हो या पुरुष हो। कहने का मतलब यह है कि वो शिक्षा की बात को लेकर हर वर्ग को
एक जैसा अधिकार देने की बात की, एक जैसी शिक्षा देने की बात की और शिक्षा के माध्यम से वो महिलाओं को और सशक्त बनाने की मांग की। साथ ही में है सम्मान का अधिकार। मतलब ऐसा होता है ना कि घरों में हम लोग महिलाओं को उचित सम्मान नहीं प्रदान कर पाते हैं, तो इस संदर्भ में गांधी जी का कहना था कि अगर महिलाओं का किसी तरह से अपमान झेलना पड़ रहा है तो वो खुल के अपनी आवाज विरोध कर सकती है। इस तरह से देख सकते हैं कि गांधी जी के द्वारा बताए गए ये सारे थे। अब बात आता है नैतिकता की। दोस्तों, नैतिकता का क्या अर्थ है? नैतिकता का अर्थ है आपको खुद की कर्तव्यों का आभास होना, खुद की मन में अच्छाई और बुराई का आभास होना। जैसा कि आज हम लोग देख सकते हैं कि हमारे समाज की प्रवृत्ति कुछ इस प्रकार हो गई है कि हमारी नजर काफी गंदी हो गई है। इस प्रकार से कह सकते हैं गांधी जी उस समय भी इन बातों से परिचित थे, इसलिए उन्होंने बताया कि व्यक्ति में नैतिकता का विकास करना परम आवश्यक है। इसलिए नैतिकता के विकास के लिए एक सुदृढ़ शिक्षित परिवार का होना आवश्यक है, नैतिकता के विकास के लिए सुदृढ़ समाज का होना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने नैतिकता को भी बहुत आवश्यक माना। दोस्तों, तो उम्मीद है आपको गांधी जी के द्वारा बताए गए जो महिलाओं के प्रति विचार थे, गांधी जी का क्या महिलाओं के प्रति विचार था, ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर सारी बातें समझ में आई तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।